पुस्तक का नाम कुंडलिनी महाशक्ति एवं उसकी संसिद्धि। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय 1। कुंडलिनी महाशक्ति का स्वरूप और आधार। भारतीय योग साधन का मुख्य उद्देश्य जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है। अभी तक प्राणियों के विकास को देखते हुए सबसे ऊंची श्रेणी मनुष्य की है, क्योंकि उसको विवेक और ज्ञान के रूप में ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई हैं जिनसे वह जितना चाहे ऊंचा उठ सकता है और कैसा भी कठिन कार्य हो उसे अपनी बहिरंग शक्ति से पूरा कर सकता है। संसार के अधिकांश मनुष्य जीवन के बाह्य पक्ष को ही साधने का प्रयत्न करते हैं तथा प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए धन बल, शरीर बल तथा बुद्धि बल का प्रयोग करने के दो मार्ग को ही आवश्यक मानते हैं। इन तीनों बलों के अतिरिक्त संसार में महान कार्यों को करने के लिए जिस आत्मबल की आवश्यकता होती है उसके विषय में शायद ही कोई कुछ जानता हो, पर वास्तविकता यही है कि संसार में आत्मबल ही सर्वोपरि है और उसके सामने कोई और बल कुछ विशेष महत्व नहीं रखता तथा न ही इस बल के आगे टिक ही सकता है। इस बल को अर्जित करने के लिए योग साधन द्वारा आत्मोत्कर्ष का पथ अपनाना पड़ता है। जो लोग अपने जीवन ध्येय को प्राप्त करने के लिए अपनी निर्बलताओं एवं त्रुटियों को समझकर उनको दूर करने के लिए योग मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी निर्बलता को सबलता में बदल देते हैं और न केवल सांसारिक विषयों में ही अपने मनोरथों को सफल करते वरन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऊंचे उठते हैं। वे स्वयं अपना कल्याण साधने के साथ अन्य सैकड़ों व्यक्तियों के लिए उद्धार का मार्ग प्राप्त करने के योग्य बना देते हैं। योग शास्त्र में साधन के जो सर्वमान्य नियम दिए गए हैं उसके सिवाय अध्यात्म विद्याओं के ज्ञाताओं ने इस मार्ग में शीघ्र प्रगति करके कुछ बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर लेने की जो विधियां अथवा योग शाखाएं निकाली हैं उसमें कुंडलिनी योग का विशेष स्थान है। इस शरीर में एक ऐसी शक्ति का आविर्भाव होता है जिसे मनुष्य की चैतन्यता बहुत अधिक बढ़ जाती है और जब वह चाहे तब स्थूल संसार के बजाय सूक्ष्म जगत की स्थिति का अनुभव कर सकता है और एक संकीर्ण क्षेत्र में रहने के बजाय विशाल विश्व की गतिविधि को देखने लगता है। हठ योग प्रदीपिका में कुंडलिनी शक्ति के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है, सशैलवन धात्रीणां यथाधारो हि नायकः सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली तदा सर्वाणि पद्मानि विद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च प्राणस्य शून्यपदवी तथा राजपथायते तदा चित्त निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। जिस प्रकार संपूर्ण वनों सहित जितनी भूमि है उसका आधार सर्पों का नायक शेषनाग है, उसी प्रकार समस्त योग साधनाओं का आधार भी कुंडली ही है। जब गुरु की कृपा से सोई हुई कुंडली जागती है तब संपूर्ण पद्म, षट चक्र और ग्रंथियां खुल जाती हैं और उसी समय प्राण की शून्य पदवी सुषुम्ना राजपथ सड़क के समान हो जाती है। चित्त विषयों से रहित हो जाता है और मृत्यु का भय मिट जाता है। अन्य शास्त्रों तथा विशेषकर तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी के स्वरूप तथा उसके उत्थान का विवेचन करते हुए कहा है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में शक्ति रूप में स्थित होकर मनुष्य को सब प्रकार की शक्तियां, विद्या और अंत में मुक्ति प्राप्त कराने का साधन होती हैं। इस कुंडलिनी को परमा प्रकृति कहा गया है। देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी प्राणियों के शरीर में यह कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहती है। कमल पुष्प में जिस प्रकार भ्रमर अवस्थित होता है उसी प्रकार भी यह देह में रहती है। इस कुंडलिनी में चित्त शक्ति यानी चैतन्यता निहित रहती है। इतनी महत्वपूर्ण होने पर भी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, यह आश्चर्य का विषय है। यह अत्यंत सूक्ष्म शक्ति है। इसकी सूक्ष्मता की कल्पना करके योग शास्त्र में कहा है, योगीनां हृदयाम्बुजे नित्यन्ति नित्यमंजसा आधारे सर्वभूतानां स्फुरन्ति विद्युताकृतिः। योगियों के हृदय देश में वह नृत्य करती रहती है। यही सर्वदा प्रस्फुटित होने वाली विद्युत रूप महाशक्ति सब प्राणियों का आधार है। इसका आशय यही है, कुंडलिनी शक्ति के न्यूनाधिक परिणाम में चैतन्य हुए बिना मनुष्य की प्रतिभा का विकास नहीं होता। कुंडलिनी आत्मशक्ति की प्रकट और प्रखर स्फुरणा है। यह जीव की ईश्वर प्रदत्त मौलिक शक्ति है। प्रसुप्त स्थिति में वह अविज्ञात बनी और मृत्युल्य पड़ी रहती है। वैसी स्थिति में उससे कोई लाभ उठाना संभव नहीं हो पाता।
यदि उसकी स्थिति को समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि अपने ही भीतर वह भंडार भरा पड़ा है जिसकी तलाश में जहाँ तहाँ भटकना पड़ता है। वह ब्राह्मी शक्ति अपने ही अंतराल में छिपी पड़ी है जिसे कामधेनु कहा गया है। आत्मसत्ता में सन्निहित इस महाशक्ति का परिचय कराते हुए साधना शास्त्रों ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि अपने ही भीतर विद्यमान इस महती क्षमता का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उससे संपर्क साधने का प्रयत्न किया जाए। कुंडलिनी परिचय के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मल मूत्र छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का निवास माना गया है। उसे प्रचंड शक्ति स्वरूप समझा जाए। यह विद्युतीय प्रकृति की है। ध्यान से वह कौंधती बिजली के समान प्रकाशवान दृष्टिगोचर होती है। उसका स्वरूप प्रसुप्त सर्पिणी के समान कुंडलाकार है। यह उसका स्थानीय परिचय हुआ। अब उसका आधार, कारण, स्वरूप एवं स्वभाव समझने की आवश्यकता पड़ेगी। बताया गया है यह ब्राह्मी शक्ति है। स्वर्ग से गंगा अवतरित होकर पृथ्वी पर आई थी और इस लोक को धन्य बनाया था। इसी प्रकार यह ब्राह्मी शक्ति सत्पात्र साधकों की आत्मसत्ता पर अवतरित होती है और उसे हर दृष्टि से सुसंपन्न बनाती है। कहा गया है, ज्ञेया शक्तिरियं विष्णु निर्मला स्वर्ण भास्वरा सत्वं रजस्मश्चेति गुणात्रय प्रसूतिका मूलाधारस्तवहन्यात्मतेजो मध्ये व्यवस्थिता जीवशक्तिः कुंडलाख्या प्राणाकारेण तेजसी महाकुंडलिनी प्रोक्ता परब्रह्मस्वरूपिणी बहुभाग्यवशाद्यस्य कुंडली जागृता भवेत। ये घेरंड संहिता का सूत्र है जिसका अर्थ है मूलाधार चक्र में सर्पिणी आकार की कुंडलिनी शक्ति है जो दीपक की लौ जैसी दीप्तिमान है। वहीं जीवात्मा का निवास है। हे चंड, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए उसे बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। सुप्ता नागोपमा हेषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया अहिवत संधि संस्थाना वाग्देवी बीज संघिका ज्ञेया शक्तिर्यं विष्णुर निर्मला स्वर्ण भास्करा। ये शिव संहिता का स्तोत्र है। यह कुंडलिनी शक्ति सुप्त सर्पिणी के समान है। वही स्फुरना, गति, ज्योति एवं वाक है। यही विष्णु शक्ति है। स्वर्णिम सूर्य के समान दीप्तिवान है। स्वयंभू शिवलिंग में 3 लपेटे लगाकर सुप्त सर्पिणी की तरफ पड़े होने की उपमा में यह संकेत है। उसमें वे तीनों ही क्षमताएं विद्यमान हैं जो मानवीय अस्तित्व को विकसित करने के लिए मूलभूत कारण समझी जाती हैं। आकांक्षा, विचारणा, क्रिया एवं साधना सामग्री के आधार पर हर मनुष्य आगे बढ़ता, सफलता पाता और प्रसन्न होता है। इन तीनों के बीज अंतरंग में कुंडलिनी शक्ति में विद्यमान हैं। उन्हें विकसित करने पर ये तीनों क्षमताएं भीतर से उमकती हैं जो बाहर के स्वरूप साधन मिलने पर भी उनको समुन्नत बनने का सहज अवसर मिल जाता है। अंतः क्षमता प्रसुप्त हो तो भी बाहर के विकास उपचार सफल नहीं होते, किंतु भीतर के स्रोत उमंगों का बाह्य क्षेत्र में उभरना कठिन नहीं है। गायत्री के 3 चरण कुंडलिनी के 3 लपेटे हैं और उन्हें मानव जीवन की मूलभूत क्षमताओं के रूप में माना गया है। प्रकृति ही निश्चला परा वासुपिणी पर प्रमाणित्या कुंडलिनी, ये प्रेम तथा तंत्र में बताया गया है। यह कुंडलिनी महाशक्ति अविचल प्रकृति और परावाणी है। यह पर ब्रह्म है। इच्छा शक्तिश्च भूकारः क्रियाशक्ति भुवस्तथा स्वः कमः ज्ञान शक्तिश्च भूर्भुवः स्वः स्वरूपयम्। भू यानी इच्छा शक्ति, भुवः क्रिया शक्ति, स्वः ज्ञान शक्ति, ये 3 व्याहृतियों के स्वरूप हैं। संवित्ति ही सैव यातंग रसाद्यंतम यथाक्रमम रसेना पूर्णतामेति तंत्री भार इवाम्बुना। रसपूर्णा यमाकारं भावत्यासु तत्तथा धत्ते चित्रकृतो बुद्धौ रेखा राम यथाकृतिम। योग वशिष्ठ का ये सूत्र है। यह कुंडलिनी शक्ति रस भावना से ओतप्रोत है। उसके जागृत होने पर मनुष्य रस भावनाओं से ऐसे भर जाता है जैसे पानी भरने से चमड़े का चरस। यह रसिकता अनेक कलाओं के रूप में विकसित होती है और जीवन को रससिक्त बना देती है। इच्छा ज्ञान क्रियात्मा सौ तेजो रूपा गुणात्मिका
क्रमेणानेन सृजति कुण्डलिनी वर्णमालिकां गुणिता सर्वगात्रेषु कुण्डली परदेवता विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मंत्रमयं जगत् एकधा गुणिता शक्ति ही सर्व विश्व प्रवर्तिनी। महायोग विज्ञान। उसके अनुसार तेज स्वरूप कुंडलिनी जागृत होने पर इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को प्रखर बनाती है। संपूर्ण शरीर पर उसका प्रभाव दिखने लगता है। प्रसुप्त मंत्रमय जगत जागृत होता है। विश्वास ज्ञान जागृत होता है। विश्व का प्रवर्तन करने वाली कुंडलिनी साधना को अनेक गुण शक्ति संपन्न बना देती है। सात्विकस्य ज्ञान शक्ति राजसय क्रियात्मिता द्रव्य शक्तिस्तामसस्य तित्रश्च कथितास्तव। देवी भागवत। सात्विक ज्ञान शक्ति, राजस क्रिया शक्ति और तामस द्रव्य शक्ति, ये 3 शक्तियां कही गई हैं। ज्ञानेच्छा क्रियाणाम तिसृणाम व्यष्टिनाम महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी रीत। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों ही शक्ति की प्रतीक हैं। इन्हें ही महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी कहते हैं। केचित्ताम तप इत्याहुस्तम केचिच्चंगत परे ज्ञानम मायां प्रधानम च प्रकृतिम शक्तिमप्यजाम आनंद रूपता चास्या पर प्रेमास्पा तत्वतः। देवी भागवत। मुझे कोई तप शक्ति कहते हैं, कोई जड़, कोई ज्ञान कहते हैं, कोई माया, कोई प्रकृति। मैं ही परम प्रेमास्पद तथा आनंद रूपा हूँ। ऋग्वेद का कथन है, अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवीभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोपि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तत्सुमेधाम्। देवताओं और मनुष्यों की अभिष्ट प्राप्ति का मार्ग मैं ही बताती हूँ। जो मेरी यानी विवेक शक्ति की उपासना कर मुझे प्रसन्न करता है, उसे मैं ही प्रखर बनाती हूँ, ब्राह्मण, ऋषि तथा मेधावी बनाती हूँ। अपने में विद्यमान परम वैभव के संबंध में अपरिचित रहना, यही अध्यात्म की भाषा में अज्ञान या अंधकार है। इसकी निवृत्ति को ही आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की महान उपलब्धि कहा गया है। प्रसुप्ति को जागृति में बदल देना, खोए को तलाश कर लेना, यही परम पुरुषार्थ है। आत्म साधनाओं को परम पुरुषार्थ कहा गया है। सामान्य पुरुषार्थों से धन, बल, थोड़ी सी भौतिक उपलब्धियां स्वल्प मात्रा में उपार्जित की जा सकती हैं। वे भी अस्थिर होती हैं और मिलने के बाद उल्टी अतृप्ति भड़काती चलती हैं, किंतु आत्मिक विभूतियों को उपार्जित करने की दिशा में बढ़ने पर प्रत्येक चरण क्रमशः अधिक उच्च स्तरीय अनुदान प्रस्तुत करता चलता है। वे स्थायी भी होते हैं और तृप्तिकारक भी। उनसे अपना ही कल्याण होता है और दूसरों का भी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए साधना को परम पुरुषार्थ कहा गया है। सोता हुआ मनुष्य मृगतुल्य निष्क्रिय पड़ा रहता है। जागृति होते ही उसकी समस्त क्षमताएं जाग पड़ती हैं। प्राण शक्ति कुंडलिनी शक्ति के संबंध में भी यही बात है। जिसकी अंतः शक्ति मूर्छित है, समझना चाहिए वह तत्वतः सोया हुआ ही है। जिसका अंतराल जग पड़ा, उसकी महान सक्रियता को क्रियान्वित होते हुए देखा जा सकता है। सोने और जागृति की स्थिति में जितना अंतर होता है, उतना ही आत्मशक्ति के प्रसुप्त और जागृत होने की स्थिति में समझा जा सकता है। कुंडलिनी के प्रसुप्ति को जागृति में बदलने के लिए गायत्री साधना का उपाय अपनाना पड़ता है। इस जागरण प्रयास में लगने के लिए जो साहस करते हैं, वे भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में समुन्नत स्थिति प्राप्त करते चले जाते हैं।